बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज जो है मटन, बिल्कुल जो शादियों पे आप लोगों ने टेस्ट खाया होगा किस तरह से इसको बनाते हैं, सेम वही टेस्ट इसमें डिवेलप हुआ है। इसको जो है मैंने हरी मिर्च के अंदर बनाया है, इसमें कोई मैंने लाल मिर्च नहीं यूज़ किया। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह से बनाया है, बहुत ही मज़ेदार। इसमें मैंने हाफ़ कप ये समझे ऑयल लिए है, तकरीबन 50 ग्राम के करीब, और इसमें मैंने एक जो है प्याज बारीक चॉप किया हुआ डाला है। इसमें प्याज बहुत ही कम डलते हैं क्योंकि प्याज का टेस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसमें इसलिए मैं ज़्यादा प्याज नहीं यूज़ कर रही। तो इसमें मैं ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा यूज़ करूँगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होगा। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे अच्छा सा। जब इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो मज़ीद इसमें मैं पहले खड़े मसाले इस्तेमाल करूँगी। खड़े मसाले आपने ऐसी तड़के में ही डाल देने हैं। ये देखें 1 कप मैंने डाला है साबुत ज़ीरा, और 2 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, और ये दालचीनी का पीस। जस्ट यही मसाले इसमें जाएंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है ये मसाले भी रोस्ट हो जाएं। और इसमें 1 केजी तकरीबन मैंने मटर लिया है, इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखें, और बिल्कुल छोटी छोटी इसकी कटिंग रखी है मैंने। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ेदार सा इसका जैसे ही टेस्ट आएगा, यकीन करें ग्रेवी वाला मटन, ओए होए होए होए, और इतने अच्छे मौसम में और इतना मज़ेदार। और आगे पता है ईद भी आ रही है और रमज़ान में भी अक्सर जो है मटन खाने को दिल करता है। तो ये देखें, ये जो है मैंने इसमें तकरीबन जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटो डाले हैं छील के, और हरा धनिया और जो है हरी मिर्चें अप्लाइंस में डाली हैं, और उसका जो है मैंने पेस्ट बना लिया है। पहले हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून जो है नमक, और हल्दी थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें चिकन मसाला। चिकन मसाला इसमें मैं जो है यूज़ कर रही हूँ। तो और अब जो मैंने वो पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको मैं इसमें शामिल करूँगी। ये बहुत ही अच्छी अप्लायंस है, बहुत इजी, आराम से इसमें चटनी बन जाती है, बहुत कम टाइम लगता है। तो इस तरह से ये जो पेस्ट बनाया हुआ था ग्रीन वाला, इसमें मैं शामिल कर दूंगी, और इसी को है मज़ीद मैं जो है दम लगा दूंगी। दम लगाने के ऊपर तकरीबन 6 से 7 मिनट में जो है ये मतलब ड्राई हो गया था। इस तरह से ये देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आपको इसकी लुक से और इसके टेस्ट, यकीन करें मैं आपको टेस्ट करवा सकती कि ये कितना अच्छा और कितना लजीज बन के तैयार हुआ था। दम लगा दूंगी, बारीक आंच कर दूंगी 6 से 7 मिनट के लिए। आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ कि ये कितना कैसे बन के ये तैयार हुआ है। ये देखें, अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये देखें इसकी ग्रेवी चेक करें आप, कितनी जो है स्मूथ और कितनी अच्छी ग्रेवी ये बन के तैयार हो रही है इस तरह से। और ये देखें गोश्त ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल नज़र आ रहा है, और अच्छे से इसकी हमने कर लेनी है भुनाई, क्योंकि मटन की भुनाई 2 से 3 मरतबा होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो इसकी एक तो इसमें जो हबक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और टेस्ट इसका इतना अच्छा आता है। भूनना इसको बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो को स्पीड दी हुई है इसलिए कि ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आए। भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट इसके ऊपर पूरे लग गए थे। पता है क्यों? इसको बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एहतियात से पकाना पड़ता है मटन को, तब जाके इसका टेस्ट डिवेलप होता है। अब इसमें मैं इतना पानी शामिल करूँगी कि ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, इसको गलाना भी लाजमी है। इतनी मैं ग्रेवी रखूँगी। 1 कप मैंने इसलिए शामिल किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि इतनी मैंने ग्रेवी रखनी है, और मज़ीद पानी जो शामिल करूँगी तकरीबन 2 गिलास के करीब, जो इसके अंदर मटन अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, मक्खन की तरह, मलाई की तरह जो है नरम हो जाए, फिर इसको खाने का मज़ा है, फिर इसका टेस्ट आएगा और मज़े का लगेगा। इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प करते हैं, और आपका एक बेल आइकन दबाने से जो है मेरी तो लाइफ बदल जाएगी। और यकीन करें मैं आप बहुत दुआएं करूंगी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और जो मुझे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी मेरी वीडियोज़ शेयर किया करें। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तकरीबन 15 मिनट के टाइम के बाद इसकी ये सूरत हाल है। ये देखें, इसमें अब मैं इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए और खुशबू इसमें लाने के लिए हरा धनिया शामिल कर देंगे।
ये देखें, और इसी स्टेज पे अब मैं आँच जो है बिल्कुल बंद कर दूँगी। ये देखें हल्का-हल्का ऑयल ऊपर आ रहा है, और इसकी ग्रेवी चेक करें, इसका टेस्ट चेक करें। ये देखें बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार और कितना लज़ीज़ तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी इसी तरह से मटन बनाएं बग़ैर कुकर के, आराम से ईज़िली बन के तकरीबन जी 40 मिनट में बन के तैयार हो गया था। इसकी खूबसूरत सी फाइनल सी लुक देखें, कितना अच्छा लग रहा है, कितना जो है इसका मतलब देखने में इतना अच्छा है तो खाने में भी तो साफ ज़ाहिर है इतना ही अच्छा और लज़ीज़ होगा। ये देखें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।